दोस्तों, आज की हमारी सच्ची किस्सा कहानी मध्य प्रदेश के जिला उज्जैन के अंतर्गत पड़ती कॉलोनी महावीर कॉलोनी की है। महावीर कॉलोनी में रहने वाला एक परिवार में मुखिया के तौर पर रमेश की पत्नी शकुंतला का कई साल पहले किसी कारणवश देहांत हो गया और देहांत होने के बाद रमेश नाम का वही व्यक्ति अपनी झुग्गी झोपड़ी के बाहर अपनी ही इकलौती बेटी पूनम के साथ मिलकर ठेले पर सब्जी बेचने का काम करने लगा। अब सुबह सवेरे लोग आते सब्जी खरीद कर ले जाया करते थे और धीरे धीरे उनकी ग्राहकी बढ़ने लगी। यानी कि दिन के ठेले पर 500-700 रुपए कमाकर रमेश नाम का वो व्यक्ति अपना घर गुजारा चलाने लगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और धीरे धीरे उनके आर्थिक हालात भी सुधरने लगे थे। लेकिन दोस्तों, एक दिन अचानक से उसी छोटे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। यानी कि परिवार की ही बेटी के साथ इतनी बड़ी किस्सा कहानी घटित हो गई जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका भी कलेजा पसीज जाएगा। दोस्तों, होता कुछ यूं है कि रमेश नाम का वही व्यक्ति अपनी इकलौती बेटी पूनम को यह कहने लगा कि बेटा जरा ठेले का ध्यान रखना, कोई ग्राहक आए तो उसको तोल कर सब्जी दे देना और ध्यान रहे पैसे गिन कर लेना। इतना कहकर रमेश नाम का वो व्यक्ति नजदीक ही मंडी से अन्य सामान खरीदने चला गया और दोस्तों, कई घंटे के बाद जब वापिस आकर देखता है तो उसकी ही बेटी ने यानी पूनम नाम की इकलौती बेटी ने एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन लोगों को बेदर्दी और निर्मम तरीके से तेजधार हथियार से काटकर मौत की नींद सुला दिया था। दोस्तों, होता कुछ यूं है कि पूनम नाम की वो बेटी जैसे ही ठेले पर खड़े होकर सब्जी बेच रही है तो उसी दरमियान कई सारे मनचले, जिनकी संख्या 3 से 4 बताई जाती है, नजदीक से ही वहां पर पहुंच गए। सबसे पहले तो उन मनचले लड़कों ने नजदीक के दुकानदारों और अन्य खड़े लोगों से पूनम नाम की खूबसूरत लड़की और उसके पिता रमेश के बारे में कई सारी जानकारियां जुटाई। और जब वो लोग आश्वस्त हो गए कि यदि वो उस लड़की के साथ छेड़खानी या अन्य कोई अनर्गल बयानबाजी करेंगे तो उनको बड़े अच्छे से पता था कि रमेश नाम का वो व्यक्ति और उनकी इकलौती बेटी पूनम चाहकर भी उनका वैर विरोध नहीं कर सकेंगे। और उन लोगों ने अचानक से उस बेटी के साथ गलत हरकतें करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि उसके बाद उन्हीं मंचलों के मंसूबे इस कदर हावी थे कि देखते ही देखते वो मंचले उस लड़की को घसीटकर नजदीक में ही स्थित उनकी एक झुग्गी झोपड़ी में ले गए और वहां जाकर इंसानियत को ताक पे रख दिया। यानी कि उस लड़की के साथ उन्हीं मंचलों ने एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार जब तक भी उनका दिल और मन नहीं पसीजा उसके साथ बलात्कार किया। दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि उसके बाद उस लड़की ने बीच बचाव में आवाजें लगाई, मदद की गुहार लगाई। लेकिन दोस्तों, मदद करने वाला वहां था ही नहीं। भला मदद मिलती तो कैसे मिलती। दोस्तों, बात यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि उसके बाद जैसे ही उन मंचलों का दिल और दिमाग पसीज गया, नजदीक में ही बैठकर वो अलग अलग तरीके से बातें करने लगे। कई सारे लोग वहीं पर बैठकर सिगरेट पीने लगे, कई सारे नशे का सेवन करने लगे। और उसी बीच बहुत बुरी हालात में वो लड़की पड़े हुए जैसे ही उसकी नजर नजदीक में ही तेजधार हथियार पर पड़ी तो दोस्तों, खौफनाक और दर्दनाक तरीके से वही लड़की हिम्मत जुटाकर लक्ष्मी की जगह दुर्गा बन गई और पास में ही पड़े हुए तेजधार हथियार को पकड़कर तब तक उन मंचलों पर वार करती चली गई जब तक कि तीनों ने अपने दम नहीं तोड़ दिए। दोस्तों, देखते ही देखते पूनम नाम की उस मासूम सी दिखने वाली खूबसूरत बेटी ने एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। जगह जगह खून बिखरा पड़ा था, जगह जगह अफरा तफरी का माहौल था। और देखते ही देखते जैसे ही ये खबर आस पड़ोस कहूं या दूर दराज कहूं लोगों को पहुंची तो हर कहीं शोक की लहर दौड़ पड़ी। हर तरफ लोग तरह तरह की बातें करने लगे और एक व्यक्ति ने नजदीकी थाने में सूचना दे दी। और सूचना मिलते ही भारी भरकम पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंची और देखती है कि वो लड़की अपने हाथ में एक लड़के का आध कटा सर पकड़े हुई है। यानी कि उसने लड़कों को धड़ से अलग कर दिया था। और दोस्तों, पुलिस के लिए भी ये कहीं ना कहीं गुत्थी सुलझाने के लिए टेढ़ी खीर बन चुकी थी, क्योंकि अमूमन आमतौर पर यह मामला अपने तरीके का पहला ऐसा मामला होगा जिसमें अत्याचारियों ने लड़की के साथ गलत किया और जवाब में लड़की ने तीनों लोगों को मौत की नींद सुला दिया, वो भी तेजधार हथियार से गर्दन काटकर। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने तमाम लाशों को कस्टडी में लेने के बाद नजदीकी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था।
साथ ही साथ मौके वारदात से उस लड़की यानी पूनम को भी गिरफ्तार कर लिया और तब तक उस पूनम का पिता भी वापिस अपने घर लौट गया। जब पिता को तब पूरी किस्सा कहानी के बारे में बताया गया तो रमेश नाम का वो पिता अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी किस्सा कहानी को सुनने और जानने के बाद लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों का बस यही कहना है कि ये पूनम नहीं दुर्गा है, ये दुर्गा नहीं आज के युग की फूलन देवी है। बहरहाल दोस्तों, पूरी किस्सा कहानी को सुनने के बाद आपको क्या कुछ लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना। नजदीकी थाने की पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज करने के बाद सलाखों की काल कोठरी में डालने के लिए पूनम के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। बहरहाल इस बारे में कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी, चूंकि मामला कोर्ट के अधीन है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद निश्चित तौर पर कोर्ट भी ऐतिहासिक फैसला जल्द सुनाएगी। दोस्तों, मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा एक और नई किस्सा कहानी के साथ। लेकिन जाते जाते आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जहां कहीं भी बैठकर आप गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठकर हमारी किस्सा कहानियों को सुनते हैं, अलर्ट रहें, जागरूक रहें, कहीं अगला नंबर आपका ना हो। शुक्रिया, धन्यवाद।